हाय गाइस, आइए चलते हैं और देखते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा और इसके उदाहरण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले मटेरियल नाउन किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या होता है। गाइस ध्यान दीजिएगा। देखिए मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो इस मटेरियल नाउन की हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह नाउन जिससे दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती हैं, वह नाउन जिससे दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह नाउन जिससे दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब जैसे के रूप में इसको देखते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा, इसके उदाहरण से समझते हैं। देखिएगा, देखिए जैसे आपका कह दिया जाए गाइस गोल्ड बोल दिया जाए। गोल्ड मीन्स होता है सोना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये गोल्ड ऐसा नाउन है कि इससे भिन्न भिन्न प्रकार की दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती है, अतः गोल्ड आपका जो है मटेरियल नाउन कहलाएगा। ऐसे ही गाइस बोल दिया जाए सिल्वर। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर मीन्स क्या होता है, तो होता है चांदी। ठीक है, तो चांदी से भी भिन्न भिन्न प्रकार की दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती है, अतः ये भी आपका सिल्वर भी मटेरियल नाउन कहलाएगा। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, देखा जाए कह दिया जाए वुड माने क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वुड माने होता है लकड़ी। ठीक है, तो लकड़ी से भी भिन्न भिन्न प्रकार की दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती है, अतः वुड भी आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। ऐसे ही कह दिया जाए आयरन मीन्स होता है लोहा। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा, तो लोहा से भी आप देख रहे हैं कि आयरन माने लोहा, तो लोहा से भी भिन्न भिन्न प्रकार की दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती है, अतः ये भी आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। ऐसे ही बोल दिया जाए वाटर। क्या बोल दिया जाए, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी होता है, तो पानी से भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें या वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऐसे ही आपका सॉइल बोल दिया जाए, जिसको कहते हैं हिंदी में बाबू मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी से भी भिन्न भिन्न प्रकार की दूसरी चीजें या वस्तुएं बनाई जाती हैं, अतः ये भी आपका क्या कहलाएगा, तो ये भी आपका कहलाएगा मटेरियल नाउन। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि वह नाउन जिससे दूसरी चीजें या अन्य वस्तुएं बनाई जाती है वह आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ईटीसी। तो अभी ऐसे नाउन है कि इन नाउनों से दूसरी वस्तुएं या चीजें बनाई जाती है, अतः ये सभी आपके मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब इसका नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको जान लेते हैं। तो इसका नोट्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नोट्स इसका ये होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स पहला ये होता है कि नोट नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसका नोट नंबर फर्स्ट ये होता है कि यदि मटेरियल नाउन का प्लूरल बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, प्लूरल यानी बहुवचन, या आर्टिकल का, यदि मटेरियल नाउन का प्लूरल या आर्टिकल प्रयोग किया जाए, तो ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यदि मटेरियल नाउन का प्लूरल यानी बहुवचन बना दिया जाए या फिर इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाए तो ये कॉमन नाउन हो जाते हैं या कॉमन नाउन कहलाते हैं। कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा गाइस, एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि आपका कह दिया जाए कि, जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगरा फोर्ट
इज मेड ऑफ स्टोन। आगरे का किला पत्थर का बना हुआ है। तो यहाँ पर स्टोन शब्द आपका कौन सा नाउन है? तो यहाँ पर आपका ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन इसी को कह दिया जाए कि द स्टोन ऑफ मिर्जापुर, द स्टोन ऑफ मिर्जापुर इज रेडी। ध्यान दीजिएगा, द स्टोन ऑफ मिर्जापुर इज रेडी। तो इस स्थिति में जो द स्टोन है, तो अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा नाउन है। तो द स्टोन अब यहाँ पर आपका कौन सा नाउन कहलाएगा? तो चूंकि इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए द स्टोन दोनों मिला करके ये आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। कौन सा नाउन कहलाएगा गाइस? तो ये आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। तो इस प्रकार से अगर मटेरियल नाउन के पहले या तो आर्टिकल का प्रयोग कर दें या फिर इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में कर दें, तो उस स्थिति में आपके कॉमन नाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद नोट नंबर अगला इसी से जुड़ा हुआ है, उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जुड़ा हुआ नोट्स है तो क्या है? तो नोट नंबर सेकेंड ये है आपका कि मटेरियल नाउन। ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 2 है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नाउन एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनका बहुवचन नहीं बनता है। यदि बहुवचन बना दिया जाए तो इनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, वुड माने क्या होता है गाइस? तो वुड माने होता है लकड़ी, ठीक है, समझिएगा। लेकिन इसका बहुवचन क्या बना दिया जाए? वुड्स बना दिया जाए, तो इसका हिंदी होता है जंगल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जैसे वाटर माने क्या होता है गाइस? तो वाटर माने होता है पानी, ठीक है। अगर इसका यदि आप बहुवचन इस जुड़ के न्यू वाटर्स कर देते हैं तो इसके माने हो जाता है समुद्र। क्या हो जाता है? समुद्र। तो इस प्रकार से मटेरियल नाउन का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। यदि इनका बहुवचन बना दिया जाए तो उस स्थिति में इनका अर्थ जो है कि बदल जाता है, ठीक है गाइस। तो ये दो नोट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आप लोग जानते रहिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसके बाद आपको मिलेगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन तो हम लोगों ने देख लिया, सॉरी। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं और इसके एग्जांपल को समझते हैं गाइस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं समझिएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा इसकी हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इसकी हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। कहते किसे हैं? तो वह नाउन जिससे गुण, दशा अथवा कार्य का भावबोध होता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। वह नाउन जिससे गुण, दशा अथवा कार्य का भावबोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह इसका।
देखिए तो एग्जाम्पल में देखना चाहें तो आप जैसे सबसे गुण दशा कार्य बोला हमने, तो गुण, गुण का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो जैसे गुण का मतलब होता है जैसे गुडनेस, गुडनेस माने क्या होता है गाइस, तो गुडनेस मीन्स आपका होता है भलाई, ध्यान दीजिएगा। तो भलाई शब्द से किस चीज़ का बोध हो रहा है, तो गुण का भाव बोध हो रहा है, अतः ये आपका क्या कहलाएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ऐसे ही बोल दिया जाए ऑनेस्टी, जिसको हिंदी में कहते हैं ईमानदारी, ठीक है। तो ईमानदारी शब्द से जो है गुण का भाव बोध हो रहा है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि और भी कह दिया जाए जैसे विजडम, क्या बोल दिया जाए, विजडम, विजडम मीन्स होता क्या है इस, तो विजडम माने होता है बुद्धिमानी, क्या होता है, बुद्धिमानी, ठीक है। तो अभी ये बुद्धिमानी शब्द से किसका बोध हो रहा है, गुण का, तो ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं दशा पर, ठीक है। दशा क्या होता है समझिएगा, तो दशा के अंतर्गत जिससे मान लीजिए कह दिया जाए सिकनेस, सिकनेस माने क्या होता है, बीमारी होता है, ठीक है। तो सिकनेस मतलब बीमारी हो गया, तो बीमारी किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपका दशा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही कह दिया जाए पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, तो पॉवर्टी मतलब होता है निर्धनता या गरीबी, समझिएगा। तो गरीबी, तो कहने का मतलब कि सिकनेस हो गया, चाहे पॉवर्टी हो गया, चाहे आपका चाइल्डहुड हो गया। चाइल्डहुड मान क्या होता है गाइस, होता है बचपन, क्या होता है, बचपन, ठीक है। तो बचपन शब्द से किस चीज का बोध हो रहा है, यानी सिकनेस माने बीमारी, पॉवर्टी माने गरीबी, चाइल्डहुड माने बचपन, तो इन शब्दों से क्रमशः किस चीज का बोध हो रहा है, तो दशा का बोध हो रहा है, और ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा कार्य में, ध्यान दीजिएगा। तो कार्य के अंतर्गत क्या क्या, जैसे समझिएगा, कार्य का मतलब हो गया जैसे लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स क्या होता है गाइस, तो होता है हंसी, क्या होता है, हंसी, ठीक है। तो अब ये कार्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए थेफ्ट, थेफ्ट माने क्या होता है, चोरी होता है, ठीक है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, तो ये कार्य के अंतर्गत आएगा, अतः ये सभी लिखे हुए एग्जाम्पल आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, ठीक है। जिससे लोग इसके लाफ्टर का मतलब हंसी कहते हैं, उसके पीछे क्या पड़े हो, जब देखो तब दिन भर पूरा हंसता ही रहता है, हंसना ही उसका कार्य हो गया है। ऐसे लोग कहते हैं कि चोरी करना उसका काम ही है, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों से कार्य का भाव बोध हो रहा था, ये सभी लिखे हुए एग्जाम्पल आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। गाइस ध्यान दीजिएगा, यदि आप ध्यान देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एक आता है नोट, क्या आता है, नोट आता है। यदि उस नोट को ध्यान देंगे तो तुरंत ही आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। नोट्स क्या होता है, तो चलिए उसको देखते हैं, नोट्स को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं गाइस, ठीक है। नोट्स क्या होता है, नोट क्या होता है, नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि नोट को समझ गए तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। देखिए जैसे वह नाउन जिसे जिसे न तो देख न सुन न सूंघ, वह नाउन जिसे न तो देख न तो सुन न तो सूंघ सके अर्थात उसे केवल महसूस या सोच सके उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं गाइस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि वह नाउन जिसे न तो देख सके, न सुन सके, न सूंघ सके, अर्थात उसे केवल महसूस या उसके बारे में सोच सके, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मान लो गाइस, जैसे एयर, एयर मीन्स क्या होता है, हवा, एयर मीन्स होता है हवा। तो हवा को न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, अतः आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ऐसे ही हो गया हाइट, हाइट मीन्स क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई को भी न तो हम देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं, सिर्फ इसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 20 फीट ऊंची दीवार है, इसे हम देख रहे हैं, तो आप इसके कंक्रीट, बालू, सीमेंट, पत्थर को देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई को सिर्फ आप महसूस कर रहे हैं, अतः ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। ऐसे ही मान लो गाइस लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स क्या होता है, हंसी, ठीक है। तो हंसी जैसे कोई भी व्यक्ति हंस रहा है तो आप उसके दांत को, ओठ को, जीभ को, मुंह को देख सकते हैं, लेकिन उसकी हंसी दिखाई नहीं देती है, वस्तुतः इसको आप महसूस करते हैं, अतः ये लाफ्टर भी आपका क्या कहलाएगा, तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा।
ऐसे ही आप कह सकते हैं थेफ्ट। थेफ्ट माने होता क्या है, चोरी होता है। तो चोरी को भी आप सिर्फ सोच सकते हैं, इसको जो है कि देख सुन या सुन नहीं सकते हैं। ऐसे ही ऑनेस्टी माने होता है ईमानदारी। ठीक है गाइस, ETC कर लीजिए। तो कहने का मतलब कि इसको भी आप न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, सिर्फ इसके बारे में सोच सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। अतः ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहलाएगा। ठीक है गाइस, तो कुल मिला कहने का मतलब है कि आप इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद रखने के लिए याद रखिएगा कि वह नाउन जिसे न तो देखा जा सके, न छुआ जा सके, न सूंघा जा सके, सिर्फ उसके बारे में सोचा जा सके या महसूस किया जा सके, वही आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और इनको आप देख ही रहे कि हवा हो गया, ऊंचाई हो गया, हंसी हो गया, थेफ्ट यानी चोरी हो गया, ऑनेस्टी ईमानदारी हो गया। तो इन नाउनों को न तो आप देख सकते हो, न छू सकते हो, न सुन सकते हो, कि इनके बारे में सोच सकते हो या महसूस कर सकते हो। अतः ये सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिएगा। देखिए गाइस, यदि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियो अपलोड किए जाएं वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए और आप इन छोटे छोटे वीडियो का बेसिक ज्ञान जो इनमें दिया जा रहा है उसका आनंद उठाएं और शेयर करना भी मत भूलिएगा गाइस। ठीक है, अब गाइस देखिए, इससे जुड़ी हुई तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि तो और सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे इसके अंतर्गत आपका आता है सिंगुलर और प्लूरल आता है, जेंडर आता है और पोसेसिव केस आता है। तो इन सब सारी पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गाइस। तब तक के लिए गुड बाय।